अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2024 और जिस लम्हे में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त हो रहा है 9:10 का। अब से कुछ देर बाद यानी कि 11:59 पर काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद उनकी जो हैसियत है वो एक आम इंसान, एक रिटायर्ड जज की सी होगी। वो किसी मनसब पर बराजमान नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के 13 माह का बतौर चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो कैसे गुजरा, उसका गुज़श्ता पूरे बरस में हमने लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट रखा। आज के रोज़ उनके एजाज़ में एक अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद भी किया गया जो कि बदमज़गी का शिकार हुआ। वहाँ उनसे जिस तरह से सवालात पूछे गए, जो सीनियर जजेस जो हैं वो शरीक नहीं हुए। और फिर सबसे अहम तरीन बात, जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतहाई ख़तरनाक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के नाम लिखा गया। तो वो गुज़श्ता वीडियो की सूरत में तमाम तर अहवाल जो है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मगर वो जो ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर लिख रहे हैं, उन्हें चार्जशीट कर रहे हैं, वहीं उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को भी अल्टीमेटम दे दिया है। बज़ाहिर अब यूं लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तमाम कश्तियां जो हैं वो जला दी हैं। ख़त के दीगर जो मंदरजात हैं वो भी इंतहाई अहम हैं, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त का जो आखिरी गालबन 5वां पैराग्राफ है उसमें इंतहाई अहम तरीन बात लिखकर जस्टिस याहिया अफरीदी को जो अल्टीमेटम दिया है वो मैं आपके इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। जिससे हमें बज़ाहिर एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब एक डायरेक्शन तय कर दी है और उसमें वो अकेले नहीं बल्कि उनका साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ दीगर जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया वो उनके साथ हैं। तो अब मजीद मामला जो हैं वो अदलिया के महाज पर क्या होने जा रहे हैं। कल के रोज़ जब ऐवान सदर में जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे तो उनके बाद उन्हें क्या जो चैलेंजेस हैं, क्या जो उन्हें परेशानियां हैं वो लाहक होंगी। और फिर सबसे अहम बात कि एक फुल कोर्ट इजलास बुलाने की बात की जा रही है, तो वो भी बुलाया जाएगा या नहीं, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को एक ख़त लिखा, वो ख़त काजी फायजी साहब के नाम नहीं बल्कि चीफ जस्टिस के नाम था। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक तरफ काजी फायजी साहब को भी सुना रहे थे, वहीं जस्टिस जो याहिया अफरीदी हैं उनको भी सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने फुल कोर्ट बुलाने का जो मुतालबा है वो भी रखा था और बेंचेस में ना बैठने का मुतालबा भी रखा था। उस खत को आज के जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के साथ जोड़कर पढ़ें तो सबसे पहले तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को जस्टिस साकिब निसार से भी बदतरीन जज गर्दाना। उन्होंने इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात पर जो एक खत लिखा और ये रजिस्ट्रार से मुतालबा किया कि उनका ये जो खत है फुल कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे कि काजी फायजी साहब जो हैं वो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत का साथ देते हैं। इंसाफ हो, बुनियादी इंसानी हकूक हो, आईने पाकिस्तान हो, उस पर अमलदारी नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में ये भी लिखा कि काजी फायजी साहब जो हैं वो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत करने वालों का साथ देते हैं, अदलिया के साथ खड़े होने वालों का वो जो साथ है वो नहीं दिया जाता। तो ये जिस तरह की सूरत हाल थी और फिर उनका जो खत का आखिरी पैराग्राफ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसके बाद हम सूरत हाल जो है वो मजीद आगे किस रुख बढ़ेगी वो आपके सामने रखूंगा। तो जनाब, जो आज के रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा उस खत में काजी फैसल साहब को ये तक कहा गया कि उन्होंने अपने अदलिया के जो इदारे हैं उससे गद्दारी की। उन्होंने एग्जेक्टिव को ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल ना करो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसे तौहीन आमेज़ और शर्मनाक रवैया जो है वो गर्दाना। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के किरदार को घटिया किरदार कहा। ये अल्फाज वो हैं जो हम सहाफ़ी भी रिपोर्टिंग के वक्त इस्तेमाल करने से कतराते थे। सहाफ़ती इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए हम अल्फाज का चुनाव करने में बड़ी मुहतात होते थे कि जस्टिस काजी फायजी साहब के इक़दाम को आसान और अहम फहम ज़बान में आपके सामने रख सकें। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने हम जो गुज़श्ता 13 महीनों से कह रहे थे उसकी तौसीक कर दी। ख़त का जो आखिरी पैराग्राफ है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उससे पहले आपने ये याद रखना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस खत की कॉपी जो है वो सब जजेस को भिजवाई है। यानी वो सिर्फ रजिस्ट्रार को मुखातिब नहीं, वो काजी फायजी साहब को मुखातिब नहीं, वो जस्टिस याहिया अफरीदी से भी मुखातिब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस से भी मुखातिब है। खत के इख्तिताम पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत के जश्न मनाने में, यानी कि रेफरेंस की सूरत में ये जो आज रेफरेंस हो रहा था उसमें उन्होंने इस रेफरेंस को चीफ जस्टिस की मुद्दत के जश्न मनाने से तशबीह देते हुए कहा कि इससे ये पैगाम जाएगा कि एक चीफ जस्टिस
जो अपने इदारे से गद्दारी कर सकता है, हम उसका जश्न मना रहे हैं। उसके साथ उन्होंने कहा कि एक चीफ जस्टिस ऐसा जो अपने इदारे को खत्म कर सकता है, एक चीफ जस्टिस ऐसा जो कि इस तरह के इकदाम जो कर सकता है जो सतही और घटिया हैं, और फिर भी उसे इंसाफ के खादिम के तौर पर जाना जाए, मैं माजरत खा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता, और इसी वजह से मैं चीफ जस्टिस के खिलाफ जो चीफ जस्टिस का रेफरेंस है उसमें शरीक नहीं हो रहा। तो आज का जो खत था और फिर कल का जो खत था, उसको आपने एक तनाजुर में देखना है जो मैं देख रहा हूं। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने, इससे एक बात तो तय होती है कि तमाम कश्तियां जो हैं वो जला दी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, और गुज़श्ता 2 दिन कबल मैंने आपको एक वीडियो की सूरत में फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 जो मरियम नवाज खान और मेरा मुश्तरका चैनल है उससे खबर आपके सामने रखी थी कि ये जो इस्तीफों की खबर है, एक तो इस मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट यानी सिक्योरिटी ज़राए से खबर चलाई गई, और दूसरा कुछ मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से जस्टिस याहिया अफरीदी के एक पुराने बयान को कहा गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुपरसीड होने वाले 2 जजेस से इस्तीफे मांगे हैं। तो उसकी हमने आपको कहा था कि ऐसी कोई खबर नहीं है, तमाम जजेस जो हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो इस महाज पर डटे हुए हैं, स्पेस खाली नहीं छोड़ेंगे, और जितना हो सका वो इस इदारे को बचाने में, जो चीफ जस्टिस काजी फजीसा इस इदारे की तबाही करके गए हैं, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फजीसा अदलिया के चेहरे पर ऐसे दाग लगा कर गए हैं कि जो अब धुलने से भी नहीं धुलेंगे बहुत अरसा। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये खबर मैंने आपके सामने रखी थी। तो यानी वो यहाँ मौजूद रहेंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जिस हद तक आगे गए हैं, उन्होंने जो फुल कोर्ट का एक मुतालबा किया है, उन्होंने इस खत के जरिए पूरी जुडिशरी को ये पैगाम दिया है, और इससे भयानक, इससे शर्मनाक और इससे बुरा अंजाम किसी चीफ जस्टिस का गुज़श्ता 77 साल अदालती तारीख में नहीं हुआ जो काजी फजीसा साहब का हुआ है। और उस सारे मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये पैगाम दिया है कि अगर कोई ऐसा जज जो कंप्लिसिट होगा, जो मैनेज्ड होगा, जो इस मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट की मानेगा, जो वफाकी हुकूमत की मानेगा, फिर उसे अदालती गद्दार भी कहा जाएगा, उसे शर्मनाक भी कहा जाएगा, और उसकी जो रुखसती है वो फिर ऐसे होगी। तो अब ये एक प्रेसिडेंट तय होता जा रहा है कि अगर कोई ऐसा जज है जो इक़्तिदार के नशे में बैठकर चीफ जस्टिस के कलमदान पर बैठा रहे और फौजी स्टैब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी करे, तो इस मुल्क की अवाम और मुख्तलिफ सहाफ़ी तो पहले उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी आवाज़ उठाएंगे। यानी सीनियर प्योने जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरह आवाज़ उठाई, और उस सारे मामले में अब जो गुज़श्ता रोज़ का खत है, जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त बैरून मुल्क हैं। 1 नवंबर को उनकी वापसी है। कल के रोज यानी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ उठाने जा रहे हैं। तो उसके बाद याहिया अफरीदी साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो अब बढ़ चुका है। मैंने आपके सामने 2 पॉसिबिलिटीज रखी थी। एक ये कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो किसी डील के तनाजुर में, किसी गारंटी के तनाजुर में चीफ जस्टिस बने हैं, और दूसरा तनाजुर ये था कि वफाकी हुकूमत ने ब्लफ खेला है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस ब्लफ को बड़ा जबरदस्त मैनेज किया है, और वो ये सारे काम जो है जस्टिस मंसूर और मुनीब के कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। तो अगर वो दूसरी पॉसिबिलिटी पे नहीं है और वो पहली पॉसिबिलिटी पे हैं, तो इस तरह के जो खतूत हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए अल्टीमेटम है। उन्होंने अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, और फिर उनके जो सीनियर जज हैं, चाहे वो सुपरसीड होके आए हैं, उनके जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, और उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्योनी जज हैं, तो उन्हें साथ मिलाकर ही उन्हें काम करना पड़ेगा। उनसे इख्तलाफ करके अदलिया का जो इदारा है उसमें जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो अब याहिया अफरीदी साहब के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हाउस को इन ऑर्डर करना है, अदलिया में यूनिटी को यकीनी बनाना है, रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसे बेहतर बनाना है, और इस सारे मामले के लिए उन्हें फुल कोर्ट का इजलास बुलाना पड़ेगा। और अगर एक मरतबा फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया तो उसमें सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस जो आया था, जिसके नतीजे में 63 की नजरसानी में काजी फजीसा साहब ने आईनी तरमीम के हक में जो फैसला सुनाया था, यानी फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के और BNP मेंगल के जो सेनेटर्स और MNAs को जिस तरह से उठाया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, औरतों की बेआबरू किया गया, तो उस सारे मामले में अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस को फुल कोर्ट अनडू कर देती है, गुज़श्ता कमेटी जो बहाल हो जाती है, तो जो 63A की नजरसानी का मुकदमा है वो रिडंडेंट हो जाएगा, उसका फैसला है वो बेअसर हो जाएगा। और उसके बाद फुल कोर्ट जो है वो कुछ असूल तय कर दे, फुल कोर्ट ये तय कर दे कि जो आईनी तरमीम के खिलाफ कुछ मामला जो हैं वो चैलेंज होने हैं, तो इससे कबल जितनी भी आईनी तरमीम हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई हैं, 1 दर्जन से जायद,
तो उनमें फुल कोर्ट ने बैठकर मुकदमात सुने हैं, उनमें कोई बेंच नहीं बैठा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट ये तय कर दे, कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि आईनी तरमीम के खिलाफ जो मुकदमा है वो फुल कोर्ट बैठकर सुनेगी, फुल कोर्ट कुछ अपने रूल्स जो हैं वो अमेंड कर ले, तो इससे वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात का सामना है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर काजी जैसे याहिया अफरीदी फुल कोर्ट में माइनॉरिटी में भी हुए तो जैसे काजी फजीसा की तरह वो नहीं होंगे, बल्कि मेजॉरिटी का जो फैसला है उस पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब सूरत हाल जो है वो अगले 8 से 10 रोज में वाजे हो जाएगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी की डायमेंशन क्या है, जस्टिस मंसूर अली शाह की जो डायमेंशन है, जो उनकी सिमत है, वो तो वाजे हो चुकी है। और उस हवाले से आज के रोज जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी तकरीर में भी कहा कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है और रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करेगा मेरे दौर में। अब ट्राइकोटमी ऑफ पावर, अख्तियारात की तकसीम, उसमें तो अदलिया आज़ाद है, उसमें तो अदलिया में ऐसी मुदाखलत नहीं की जा सकती जो पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम में की। तो जस्टिस याहिया अफरीदी का इस बयान से मुतालिक, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, अख्तियारात के तकसीम से मुतालिक जो बयान है उसको भी कुछ लोग जो हैं वो अहम नज़र से देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी की ओथ टेकिंग के बाद जो हालात हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।